हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। क्लास हमारी सीडीपी की है जो पीएस टेट, सी टेट, एच टेट, रीट सब टेट के लिए हेल्पफुल रहेगी। टॉपिक जो करना है हमने वो क्या है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या होता है उसकी बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। जिस भी समाज में हम रहते हैं तो उस समाज के मूल्य क्या है, नियम क्या है, संस्कृति क्या है, उसको धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। ये आमतौर पर बोला जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य को क्या बोला जाता है? सामाजिक जीव। तो ये किसने बात कही थी? अरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, उन्होंने बोला था कि मनुष्य क्या है? कि सामाजिक जीव है। समाज के बिना जो लोग रहते हैं या तो वो फरिश्ते होते हैं या फिर शैतान। तो मनुष्य जो है हमेशा समाज में ही रहना पसंद करता है। जैसे आप स्कूल कॉलेज भी जाते हो तो सबसे पहले देखते हो किसके साथ बैठूं, किसके साथ बेंच शेयर करूं। तो हमें हमेशा बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। इसीलिए मनुष्य को क्या बोला जाता है? सामाजिक जीव बोला जाता है। इसकी अगर हम विशेषताएं देखें, क्या क्या विशेषताएं हैं, समाजीकरण कैसे होता है? फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल कैसे? जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो भी हम नॉर्म्स, वैल्यू सीखते हैं तो उसमें हमें क्या है? स्कूल में प्रॉपर वे से सिखाया जाता है। तो फिर वो फॉर्मल हो जाता है। जब हम पेरेंट्स से सीख रहे हैं, नेबर से सीख रहे हैं, फैमिली से सीख रहे हैं, तो वो क्या है? इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बच्चा अपने आप सीखता जाता है। और क्या है? ये कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि निरंतर। फॉर्मल को क्या बोलेंगे? रस्मी। इनफॉर्मल को गैर रस्मी। यानी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होंगी, स्कूल से सीखेगा या सोसाइटी से सीखेगा। कॉन्टिन्यूस, निरंतर। जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, टिल डेथ तक वो जो है समाज के नियम, कानून, संस्कृति के बारे में सीखता ही रहता है। इसलिए इसको निरंतर बोला जाता है। सीखता कैसे है वो? इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके। यानी जिस भी वातावरण में हम रहते हैं उसके साथ जो जो इस समाज में हम रह रहे हैं, जो लोग हमारे हम कह सकते हैं हमारे, आप अगर काम करते हो, आपके व्यवसाय में, अगर आप पढ़ते हो तो आपके स्कूल में है, जो भी आपके वातावरण में आप लोगों को देखते हो, उनसे बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन, संचार, कोऑपरेशन, उनके द्वारा भी क्या होता है? आपका समाजीकरण होता है। और क्या होता है? अभी ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। यानी पहले बच्चा हम देखते हैं, इवन की छोटा बच्चा जो होता है, जो अपने पेरेंट्स को तो पापा मम्मी बोलता ही है, लेकिन अपने ताऊ ताई ताई जी को, चाचू चाची को, सबको क्या बोलता है? पापा मम्मी बोलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को पापा मम्मी, ताऊ ताई को वैसे ही बुलाता है और चाचू चाची को वैसे बुलाता है। तो इस तरह से ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। आपका पहले सिर्फ फैमिली तक सीमित होएगा, धीरे धीरे आप जो है विशेष बातें भी सीखते जाते हो। नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं? चेंजेस शामिल होते हैं, परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे भी हम पहले दिन स्कूल में गए थे और जब हमने स्कूल छोड़ा तो हमें बहुत चेंज आ गया था। तो इसमें परिवर्तन शामिल होते हैं, हम रोज चेंज होते हैं। जैसे जैसे हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारा खाने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, सब में परिवर्तन आता जाता है। और क्या होता है भाई? ये यूनिक होता है और इंडिविजुअलाइज्ड होता है। यानी ये अपने आप में एक अद्भुत, हम कह सकते हैं विलक्षण होता है और व्यक्तिगत होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई सेम टीचर से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सेम फैमिली में बच्चे की परवरिश हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई जो हम कह सकते हैं चोर बन जाता है। तो ये अपने आप में क्या होता है भी? विलक्षण होता है, व्यक्तिगत होता है। आपका जो समाजीकरण है वो आपके खुद के ऊपर भी निर्भर करता है कि समाज से कौन से मूल्य धारण कर रहे हो। अगर आप ईमानदारी का मूल्य ले रहे हो तो आप ईमानदार बनोगे। अगर आप गलत तरीके से आप उन्नति करना चाहते हो तो आप वैसे रास्ते चुन लेते हो। तो इस तरह से ये अपने आप में एक व्यक्तिगत होता है। आगे अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, यानी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है उसकी बात करें, स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेज में कैसे होती है, तो सबसे पहले हमें पता है कौन सी स्टेज आती है? इन्फेंसी, जिसे हम शैशव काल भी बोलते हैं। इसकी एज कितनी होती है? बर्थ टू 2 ईयर भी बोल सकते हैं हम,
0 to 2 ईयर्स भी बोल सकते हैं। तो शैशव काल में जो बच्चे का समाजीकरण किससे शुरू होता है भाई? फैमिली से। सबसे पहला जो हम देखें तो बच्चा जो है परिवार के संपर्क में आता है। यहाँ पर जो उसकी मदर है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है, यानी माता के संपर्क में बच्चा ज्यादा रहता है। और शैशव काल में बच्चा क्या सीखता है? लैंग्वेज सीखता है बाय इमिटेशन, नकल करके। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं पा पा बा बा, इस तरह से बच्चा जो है हमारी नकल करके सीखता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है वो क्या है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसकी एज कितनी है? 2 to 6 ईयर्स। इसमें बच्चा क्या सीखता है? लर्न स्किल्स रिलेटेड स्कूल्स। तो स्कूल के साथ जो संबंधित कौशल होते हैं वो बच्चा इस स्टेज में सीखता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जैसे हम प्री स्कूल में बच्चे को डाल देते हैं, प्ले वे में डाल देते हैं, तो स्कूल जाने के लिए जो भी बच्चा ओरल बोलना सीख रहा है, पोएम्स है या काउंटिंग है, तो वो स्किल्स सीख रहा है कौन सी? जो स्कूल से संबंधित होंगी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेज आ जाती है? लेट चाइल्डहुड, यानी उत्तर बाल्यावस्था। इसकी एज कितनी है? 6 to 12 ईयर्स। तो यहाँ पे अब बच्चा जो है स्कूल में चला जाता है, तो वो क्या सीखता है? सोशल एटीट्यूड उसका डेवलप हो जाता है, सामाजिक जो उसका रवैया जो है विकसित हो जाता है। अब वो फ्रेंड्स बना लेता है, गैंग बना लेता है। इसको गैंग स्टेज भी बोला जाता है। जो भी स्कूल में उसके ग्रुप बन जाते हैं, तो इस किस स्टेज में बनते हैं? लेट चाइल्डहुड में। इसको प्री गैंग स्टेज बोला जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड को, क्योंकि इसमें अभी उसके जो है फ्रेंड्स नहीं बने, लेकिन स्कूल में जाके वो बना लेता है, तो इसलिए इसको गैंग स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेज आ जाती है? अडोलोसेंस। 13 to 19 ईयर इसकी एज है। अलग अलग बुक्स में ये अलग तरह से आपको बताई गई हो सकती है। आमतौर पर अडोलोसेंस किशोरावस्था को हम टीन एज में काउंट करते हैं, जैसे 13 से 19 तक। तो इसमें क्या होता है? क्या चेंजेस आते हैं? स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब बच्चे के विशेष जो रुचियां वो विकसित हो जाती हैं। वो एक दिशा सोच लेता है कि उसने क्या बनना है। तो इस पे जो बच्चा है अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है इस स्टेज में। ग्रुप लॉयल्टी आ जाती है इसमें, यानी क्या करता है भाई? वो समूह के प्रति ईमानदारी होती है उसमें, यानी जो भी उसका जो ग्रुप होता है, जिस ग्रुप का वो मेरा मेंबर होता है, फ्रेंड सर्कल के प्रति वो लॉयल होता है, यानी वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देता है फ्रेंड्स के लिए। और इसमें क्या डेवलप हो जाता है? कोऑपरेशन। जो अपने फ्रेंड्स के साथ वो क्या करता है भाई? सहयोग करता है, रिलेशन डेवलप करता है उनके साथ। तो ये सारी जो किशोरावस्था में इस तरह से उसका समाजीकरण होता है, सहयोग करना, समूह के प्रति ईमानदारी, विशेष रुचियां, संबंध बनाने, ये सारा कुछ वो किस एज में करता है? किशोरावस्था में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आ जाती है? तो ये हमारी जो नेक्स्ट हम अडल्ट स्टेज की बात कर सकते हैं, लेकिन जो अगर हम देखें तो स्कूल एज में यही जो स्टेजेस हैं महत्वपूर्ण रहती है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलोसेंस। ये इसमें भाई जो बच्चा पहले जैसे उसका पालन पोषण होता है फैमिली से, बच्चे का एटीट्यूड वैसे ही डेवलप हो जाता है। अगर आप चाहते हो बच्चा ईमानदार बने तो आपको जो है वैसा ही बिहेवियर शो करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को बोलोगे जाओ बाहर जाकर बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं, तो बच्चा भी झूठ बोलना सीखेगा। तो इस तरह से ये एक बड़ी क्रूशियल स्टेज होती है जो फैमिली में बच्चा आता है, फैमिली के संपर्क में आता है। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से उसके समाजीकरण की नींव यहीं से पड़ती है। फिर वो जो हम कह सकते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में वो स्किल्स सीखने लग जाता है स्कूल से संबंधित। लेट चाइल्डहुड में बात करें तो सोशल एटीट्यूड, उसका सामाजिक रवैया जो है विकसित हो जाता है, नेबर में जाता है, स्कूल में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण उसका होने लग जाता है। यहाँ पे एडोलोसेंस में हम देखते हैं विशेष रुचियां विकसित हो जाती हैं, समूह के प्रति ईमानदार हो जाता है, तालमेल आ जाते हैं उसको बनाने और संबंध बनाने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो टाइप्स, कितनी तरह का सोशलाइजेशन होता है उसकी बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं हिंदी में, तो ये कहाँ पे होगा भाई? फैमिली में। यानी सबसे पहले बच्चा जिनके संपर्क में जाता है वो क्या होती है? फैमिली।
तो इसलिए इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोला जाता है। प्राथमिक जो समाजीकरण उसका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन को हम माध्यमिक समाजीकरण बोलते हैं। यानी परिवार के बाद जो बच्चा जिनके संपर्क में जाएगा वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकता है, नेबरहुड आपका हो सकता है। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। यानी इनके संपर्क में जाकर भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे आमतौर पर आप देखो, आपके पेरेंट्स जब कभी भी घर खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि पड़ोस में कौन रहता है। तो रीजन क्या होता है इसका, जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स ने भी घर लेना था तो वो कहते थे, मतलब कहीं हमने लिया हुआ था तो मेरे फादर कहते थे वो वाला हम सेल करेंगे, वहां नहीं जाएंगे उस कॉलोनी में। तो मैंने कहा क्या कारण है, तो मेरे फादर कहते कि वहां का जो आस पड़ोस है वो अच्छा नहीं है। तो मुझे ये था कि हमने क्या करना है आस पड़ोस से। लेकिन देखो सबसे ज्यादा जो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है उसके फ्रेंड्स का और उसके नेबर का पड़ता है। जो सी लोकेलिटी में वो रह रहा होता है वैसी उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, वैसा ही उसका जो कैरेक्टर बनता है। इस तरह से सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्कूल से बच्चा काफी कुछ सीखता है, जो वैल्यूज नॉर्म्स सीखता है। फ्रेंड्स से भी, अगर हम कहते हैं ना किसी के बारे में पता करना है तो पहले देखो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, तो जैसे फ्रेंड्स होंगे वैसे ही बच्चा बनता है। तो यहाँ से भी उसका सोशलाइजेशन होता है और नेबर से भी होता है, आस पड़ोस में जाके भी बहुत कुछ वो सीखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसको हम प्रत्याशित समाजीकरण भी बोलते हैं। ये क्या सा समाजीकरण है भाई, लर्न न्यू बिहेवियर कल्चर फॉर ज्वाइनिंग अ न्यू ग्रुप। कोई नया समूह आपने ज्वाइन करना है, उसके रिलेटेड आप जो अपना नया व्यवहार अपनाते हो, नया कल्चर सीखते हो, तो वो कौन सा सोशलाइजेशन होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। जैसे मान लो हम कह सकते हैं, जैसे आप जो इंटरकास्ट जो मैरिज हो जाती हैं बच्चों की, कई बार, यानी बच्चे तो नहीं कह सकते हम, अडल्ट बोल सकते हो आप, इंटरकास्ट जो मैरिज हो जाती हैं, यानी एक कल्चर से जो लड़की है लड़का है दूसरे कल्चर में उसकी मैरिज हो गई, तो उसमें क्या करेगा फिर वो उनका जो नया व्यवहार है वो सीखेगा, नया कल्चर सीखेगा। तो उसको हम कौन सा सोशलाइजेशन बोलेंगे, प्रत्याशित समाजीकरण। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, वयस्क समाजीकरण, अडल्ट सोशलाइजेशन। ये क्या होता है भी, जब बच्चा अडल्ट स्टेज में चला जाता है, यानी अडोलोसेंस के बाद अडल्ट में चला जाएगा, तो उसका जो व्यू है, कहते जो उसकी विचारधारा है वो परिवर्तित हो जाती है एक व्यक्ति की। आप भी देखोगे जब आप एक चाइल्डहुड स्टेज में थे तब आपकी थिंकिंग अलग तरह की थी, जब आप अडोलोसेंस एज में आए तब आपकी थिंकिंग चेंज हो गई, जब आप अडल्ट में चले जाओगे तो आपकी विचारधारा और ज्यादा जो है परिवर्तित हो जाएगी। आप में सहनशीलता, सहयोग, ऐसे गुण जो है विकसित होने लग जाते हैं। हो सकता है कि पहले आप तुरंत जो रिएक्ट करने वाले हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है आप में सहनशीलता, तालमेल, ये सारी क्वालिटीज आती जाती हैं। तो एक व्यक्ति के जो विचारधारा में जो परिवर्तन आ जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब अगर हम हिंदी में देखें क्या नाम है, पुण्य समाजीकरण। अर्थ क्या है इसका, प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू वैल्यूज नॉर्म्स, यानी कहते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप नए मूल्य, नए नियम सीखते हो, या तो अपनी इच्छा से, या आपकी इच्छा नहीं भी होती तब भी आपको सीखने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हो। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पंजाब से जो कोई पर्सन जो है कनाडा चला जाता है, तो उसको वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो सीखने पड़ते हैं। तो या फिर हम देखते हैं कि किसी पर्सन को अगर जेल में जाना पड़ गया, कोई क्राइम कर लिया उसने, तो भी जो हम कह सकते हैं उसका सोशलाइजेशन दोबारा से होता है। या फिर वो जेल से छूट कर आता है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि अब मैं ये जो भी मेरे से गलती हुई थी मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगा। तो वो भी क्या है, रीसोशलाइजेशन है। मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हो तब भी आप नए नॉर्म्स वैल्यू सीखते हो, या आप पेरेंट बन गए, हम देखते हैं कपल, पहले आप एक हम कह सकते हैं कि बैचलर की लाइफ जी रहे थे, फिर आपकी जो है शादी होगी, आप कपल बन गए, फिर आप पेरेंट बन गए। जब आप पेरेंट बनते हो तब भी जो अब आप में पेरेंटहुड आ जाती है, न्यू वैल्यूज नॉर्म्स आप सीखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है बच्चों के प्रति। तो इस तरह से ये सारे क्या है हमारे पास टाइप्स हैं सोशलाइजेशन की।
नेक्स्ट हम देखें तो क्या है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन जो समाजीकरण है वो किन किन एजेंसीज के द्वारा जो हो सकता है। इसकी भाई दो एजेंसीज हैं, एक्टिव और पैसिव एजेंसीज, यानी एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। एक्टिव एजेंसीज कौन सी होंगी, जिसके संपर्क में बच्चा डायरेक्ट आता है, इसको हम डायरेक्ट सोशलाइजेशन भी बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष सोशलाइजेशन, यानी फैमिली से उसका संपर्क प्रत्यक्ष होता है। फैमिली अगर हम देखें तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, स्कूल के संपर्क में वो जाता है। कम्युनिटी जो हमारा समुदाय हो गया, रिलीजन जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हो वहां भी आप डायरेक्ट जो आपका हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष आप अपने रिलीजन में, जहां भी आपका रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूशन है वहां आप जाते हो। कोई पब्लिक क्लब आपने ज्वाइन कर रखा है, प्ले ग्राउंड हो गया आपका, आपका कल्चर हो गया, तो ये सब क्या है, एक्टिव एजेंसीज हैं। इसमें अगर हम देखें तो फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, बाकी ये सारे क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एक्टिव एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की, या पैसिव एजेंसी कौन सी है, तो आपको पता होनी है या प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भी, पैसिव एजेंसीज। पैसिव कौन सी होती हैं, जो भाई निष्क्रिय होती हैं, जिनके संपर्क में हम डायरेक्ट नहीं आते। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी होगी, आप वहां जाते हो, आपके ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है, आप सीखते हो, लेकिन आप प्रत्यक्ष किसी से इंटरेक्शन करके अंतर क्रिया करके नहीं सीख रहे, आपको इनडायरेक्ट वे से आपको कई चीजें पता लगती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तब भी समाजीकरण होता है, हम देखते हैं कि इसने ये क्राइम किया था, इसको ये सजा मिल गई, तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैगजीन पढ़ते हैं या सिनेमा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। टीवी देखकर, रेडियो के द्वारा, या मार्केट प्लेस, कहीं हम मार्केट में गए हैं वहां भी हम जो है काफी कुछ जो है सीखते हैं। लेकिन ये सारी कौन सी एजेंसीज है, पैसिव एजेंसीज हैं। तो ये सोशलाइजेशन का पार्ट हम देखें तो ये टर्शरी सोशलाइजेशन होता है। टर्शरी टर्शरी सोशलाइजेशन यानी तृतीयक समाजीकरण। समाजीकरण अगर हम देखें तो प्राइमरी में फैमिली आ जाएगी, सेकेंडरी में ये सारे आ जाएंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, टर्शरी में आ जाएंगे। टर्शरी सोशलाइजेशन जिसको हम तृतीय समाजीकरण बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो है समाजीकरण की एजेंसीज हैं। आइए हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा कि जो भी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम नियम सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, या संस्कृति के बारे में जानते हैं समाज की, तो उसे हम समाजीकरण बोलते हैं। इसीलिए एक मनुष्य को सामाजिक जीवी बोला गया है, समाज के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसकी विशेषताएं कौन सी हैं, फॉर्मल होएगा, जब स्कूल के द्वारा समाजीकरण होता है, नॉर्म्स वैल्यू सीखते हैं। इनफॉर्मल, फैमिली से, सोसाइटी से, नेबर से सीखते हैं। निरंतर सीखने लग जाते हैं, जन्म के बाद और मृत्यु तक सीखते रहते हैं। वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये सभी हमें वातावरण में ही मिलते हैं, चाहे परिवार है, समाज है, स्कूल है। ये होता कैसे है, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे हम देखें कि पहले आपको सिंपल पता लगता है कि ये एप्पल है, बनाना है, फिर आपको पता लगता है कि ऑल आर फ्रूट्स हैं। पहले सिर्फ आप अपनी फैमिली के बारे में सीखते हो, फिर अपनी सिटी के बारे में, फिर स्टेट के बारे में। इसको हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले फैमिली के बारे में सीखते हो, फिर सिटी के बारे में सीखते हो, फिर स्टेट के बारे में, देन फिर आप किसके बारे में सीखते हो, कंट्री के बारे में। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन भी शामिल होते हैं। जैसे जैसे हमारा समाजीकरण होता है तो एक मनुष्य में क्या होता है, परिवर्तित आते जाते हैं, परिवर्तन आते जाते हैं। यूनिक होता है, हम कह सकते हैं हर एक पर्सन का जो समाजीकरण एक अलग तरीके से होता है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है, व्यक्तिगत होता है। हम देखते हैं कि हर एक की एक अलग जो नजरिया विकसित होता है जो लाइफ के प्रति। सोशलाइजेशन का प्रोसेस देखें तो इन्फेंसी में फैमिली से बच्चा सीखता है, लैंग्वेज डेवलप होती है, अर्ली चाइल्डहुड में स्किल्स सीखता है, स्कूल रिलेटेड जो पेरेंट्स हैं उसको काउंटिंग, पोयम सिखाने लग जाते हैं। लेट चाइल्डहुड में अब स्कूल चला गया है, सोशल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, नेबर में जाने लग जाता है, तो जो गैंग्स बना लेता है। एडोलेसेंस में क्या होता है कि उसकी विशेष रुचियां विकसित हो जाती हैं, जो सेल्फ लव उसमें आ जाता है, खुद को शीशे में देखता है, अपनी जो समाज में एक पहचान बनाना चाहता है, ग्रुप के प्रति लॉयल रहता है, कोऑपरेट करता है अपने ग्रुप को, रिलेशन मेंटेन करके रखता है, लॉन्ग रिलेशन जो मेंटेन करता है इस स्टेज में वो।
टाइप्स देखें सोशलाइजेशन की, प्राइमरी में फैमिली आ जाएगी, सेकेंडरी में फ्रेंड्स, स्कूल, नेबर आ जाएंगे, एंटीसिपेटरी में जब आप किसी नए कल्चर में, नए ग्रुप में जाते हो, वहां के जो नॉर्म्स सीखते हो, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है इसकी एग्जांपल। जब एक व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है, जब वो चाइल्डहुड से अडोलोसेंस से अडल्ट में चला जाता है, तो वो अडल्ट सोशलाइजेशन हो जाता है। रीसोशलाइजेशन, जब आप न्यू वैल्यूज, नॉर्म सीखते हो अपनी इच्छा से या इच्छा ना होते हुए भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुण्य समाजीकरण बोलते हैं। पुण्य समाजीकरण क्या है, जब आप नए देश में चले गए, या जेल से छूट के आए हो, या मिलिट्री ज्वाइन कर ली है, या पेरेंट बन गए हो। एजेंसीज देखें सोशलाइजेशन की, एक्टिव एजेंसीज कौन सी है, फैमिली जिसके संपर्क में बच्चा डायरेक्ट आता है, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन, क्लब हो गए आपके, पब्लिक जो आपका प्ले ग्राउंड हो गया, पब्लिक क्लब हो गए, कल्चर हो गया, ये सारे क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। फैमिली जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो ये लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये कौन सी एजेंसी है, पैसिव एजेंसी है, जो इनके संपर्क में हम देखें तो बच्चा जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो इनके साथ संपर्क करता है। लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा, टीवी, रेडियो हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, इसको हम टर्शरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से ये सोशलाइजेशन का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए सीडीपी के टॉपिक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।